वोलोंगोंग कह रहे हैं या तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो या फिर कभी पोटेंशियली वीज़ा कैंसिल हो सकता है, इससे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो वो इज्जत बचाने के लिए भाई ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। आप लोग अरे 2 और आगे 22 के सब पता नहीं क्या सूंघ रहे, क्या चल रहा है। केंदो एक बच्चा था भाई, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया रह रहा था। और भी ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर आने के बाद, रहने के बाद भी। वेरी गुड मॉर्निंग चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं फिर आ चुका हूँ भाई पार्क। ज़्यादा पार्क से आपको वो हो गया है क्या? इंडिया में आज तक गए हो? नहीं गया था भाई। इंडिया में जाते थे सुबह सुबह फुटबॉल खेलने के लिए, कभी कभी क्रिकेट खेलने के लिए। अगर ज़्यादा आंटियाँ वहाँ घूम रही होती थी ना गोल गोल, तो फिर हम लोग नहीं खेलते थे, क्योंकि एक बारी भाई आंटी पे गिर गया था ऐसे करके। जैसे भाग रहे होते थे ना, तो ऐसे बॉल उधर चली गई, वो आंटी फुटपाथ पे चल रही है, ऐसे उछल के। तो फिर मतलब छोड़ो, चलो कहाँ से कहाँ बात जा रही है। तो हाँ, क्या हाल है भाई सबके? सब ठीक हो? आज की इस वीडियो में भाई बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ज़्यादा एक लेटेस्ट अपडेट जो काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करने वाली है। हमारा चैनल किस बारे में है भाई? मैं डालता हूँ इन्फॉर्मेशनल ट्रैवल लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, ठीक है। तो तड़कती भड़कती सी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो अगर आप लोग चैनल में नए हो, नीचे ला के अगर सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। और हाँ, केंदो भाई भी हमारे साथ, ये ढूंढ रहा है इसको कोई दोस्त, आज घूमने आया नहीं। उधर 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, रुको दिखाता हूँ। हाँ वो दिख रहे हैं, हाँ। तो वहाँ हम इसको लेके नहीं जा रहे, बच्चों में घुसेगा, डर जाएंगे, लग जाएगी किसी को। यहाँ पे माइनर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बच्चे और बूढ़े लोगों की बहुत ज़्यादा। वैसे सबकी इज्जत है, बट बच्चे और बूढ़े लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत है यहाँ पे। तो कितना केंदो केंदो काम केंदो केंदो सारी ट्रेनिंग फेल गाइस। केंदो केंदो काम। अब मैं वैसे हमेशा आता है भाई, आगे आगे देखो। केंदो गुड बॉय। कितना? अरे ठीक है सब भाई। बाल अजीब से हो रहे हैं मेरे, अभी तो कटवाए थे फिर बड़े हो गए, ये देखो। तो हाँ, न्यूज़ क्या है, तो रिसेंटली इंडिया और नेपाल से कुछ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी वोलोंगोंग, एडिथ यूनिवर्सिटी, लट्रोब यूनिवर्सिटी, तो इन लोगों के पास सब लोग अप्लाई करते हैं भाई, ठीक है। जब भी कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया आ रहा होता है, मैं भी खुद, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग अप्लाई करते हैं, फ़ीस वगैरह दे के, स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाएगी। तो जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं, एंड हम लोग अपनी बेस्ट, जहाँ पर हम लोगों को प्राइस मिल रहा हो, वो हम लोग चूज़ करते हैं, है ना। तो भाई इन 3 यूनिवर्सिटीज़ का तो नाम बाहर आया, बाकियों का पता नहीं, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये लोग आप लोगों का ऑफर लेटर पहले दे रहे हैं, ठीक है। पहले से उंगली पकड़ाई, फिर पकड़ के खींच दी वापस, ठीक है, कि नहीं आना। सबसे पहला स्टेप होता है भाई ऑफर लेटर आफ्टर आइल्स, ठीक है। जो भी बच्चों को बाहर आना होता है, सबसे पहले वो लोग आइल्स या पीटी देते हैं, फिर ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं। अब भाई ऑफर लेटर ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला हमने गलती से दे दिया था, हमको अपनी रेटिंग नहीं गिरवानी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, लेवल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको अपनी हाई रैंकिंग रखनी होती है, ठीक है। आप लोग आर्टिकल पढ़ सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो भी पढ़ लियो कहते तो आप लोग आर्टिकल पढ़ सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और क्या रीजंस है, और ये है कि जब GT अप्लाई करते हैं तो उनको जेन्युइन नहीं दिखता है, तो इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब कैंसिल ही कर दिया भाई। नहीं, अगर उन लोग, जब हम लोग ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं, जब आ रहा है और वो ध्यान से देख रहे हैं कि भाई इसके तो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसका तो पोटेंशियली वीज़ा कैंसिल हो सकता है, इससे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, वो वाली बातचीत हो रखी है। तो भाई ये लोग फिर आप लोगों की ऑफर लेटर, आप लोगों का ऑफर लेटर कैंसिल कर रहे हैं। है तो भाई कितनी बुरी बात। पहले तुम दे रहे हो, होप दे रहे हो किसी को, फिर नहीं, मतलब वो नहीं होता कि कोई लड़की होप दे रही है, लड़का ट्राई कर रहा है बहुत टाइम से, और उसके बाद फिर वो बोले नहीं, वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स, नथिंग मोर, तो फिर कट जाता है ना। फिर वैसा हो रखा है सीन अभी। और रेटिंग्स कैसे होती है तुषार भाई? तो जब मान लो सारा प्रोसेस, मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी हूँ, मैंने सब कुछ हाँ कर दिया, उसके अंदर गलत डॉक्यूमेंट्स थे, जब वीज़ा लगने जाता है तो वो लोग देख लेते हैं हाँ भाई ये फिर गलत डॉक्यूमेंट से भी एक्सेप्ट कर रही है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, तो हम ना इनकी रेटिंग गिरा देते हैं, इनको Tier 2 या Tier 3 में डाल देते हैं, ठीक है, जो लेवल होता है यहाँ पर कॉलेजेस के। तो वो इज्जत बचाने के लिए भाई ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मेरे को ज़रूर बताना, या फिर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। और स्पेशली भाई इंडिया से और नेपाल और नेबरिंग कंट्री से कर रहे हैं। ये वाली न्यूज़ तो सिर्फ इंडिया और नेपाल के लिए है। यहाँ पर जब हम लोग असाइनमेंट्स या फिर और भी आप कोई चीज़ बोल रहे हो कि ये चीज़ सही है, और वो अगर पकड़ लेते हैं कि गलत है, 5-5 साल बाद लोगों की जो डिग्रीज होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं यहाँ पर।
5-5 साल बाद यहाँ पर डिग्रीज लोगों की कैंसिल हो जाती हैं। कैसे? मान लो आज मैंने न्यूज़ सुनी थी कि एक बच्चे ने नर्सिंग करी थी, ठीक है, और 5 साल बाद उन्होंने देखा अरे इसके तो असाइनमेंट 1 में इसने चीटिंग करी हुई है, इसने तो कहीं से छाप रखा है और सिस्टम में आज डिटेक्ट हुआ, तो तब भी ये लोग कैंसिल करते हैं। इज जस्ट नॉट फॉर स्टूडेंट वीज़ा बट एनी वीज़ा इफ़ यू प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे कैन गेट अगेंस्ट यू एंड रिजेक्ट योर ऑल योर, नहीं भूल गया इंग्लिश खत्म, एंड रिजेक्ट योर वीज़ा। तो ऐसा सीन है। आ गया केंदो का दोस्त। ये दोस्त नहीं है, ये कोई नया बनेगा अभी दोस्त। अब भाई मेरी सारी ट्रेनिंग फेल हो गई, आ ही नहीं रहा है। केंजो कम, केंजो आजा। हाँ गुड बॉय, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, उस कुत्ते के पीछे ही पड़ गया। आजा, चलो घर चलो बेटा, आप नहीं जा रहे, अब नहीं खेलना, हो गया। अरे 2 और आगे 22 के भाई 2 कुत्ते आए थे अभी तो, और भाग गया हूँ, मेरी पट गई उनसे। ये उनके पीछे भाग लिया, पहले डर गया था उनसे। अब ऑफ कोर्स अनफेयरनेस हो रही है सारे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, जिनके साथ भी ये कांड हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग कह रहे हैं या तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो या फिर हमसे आप पूरा रिफंड ले लो, ठीक है। बच्चों ने मतलब भाई फीस तक भर दी, उसके बाद तक रिजेक्शन आ रहा है। तो भाई इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा अपडेटेड रहा करो ऐसी न्यूज़ से, ताकि आप लोगों को पता रहे भाई लेट गया है तो गंदा लेट गया इसमें मिट्टी में। ये बढ़िया ट्रिक है ना। इसको नहीं जाना भाई घर, आज खेली जा रहा मस्त दोस्तों के साथ। सब पता नहीं क्या सूंघ रहे, क्या चल रहा है केंजो भाई, ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ रिजेक्ट कर रही है वहाँ डालो ही मत। और आप लोगों को अपनी जब भी एप्लीकेशन आप लोग डालते हो पूरी क्लैरिटी के साथ, अगर आप लोगों का वीज़ा कहीं का भी रिजेक्ट हुआ है, वहाँ पर ऑप्शन होता है कि पिछले 10 सालों में, या फिर तेरा कभी भी कहीं का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। कहाँ का हुआ जी? थाईलैंड का। ऐसे भगवान करे कहीं का ना हो, बट अगर हुआ है तो यू हैव टू पुट इट। ये नहीं कुछ छुपाना। एक बड़ी लेटेस्ट नहीं, रिसेंट सी न्यूज़ आई थी, एक बच्चा था भाई, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया रह रहा था, ऑस्ट्रेलिया रहा 1-1.5 साल रहने के बाद वो इंडिया गया, ठीक है। और जब वो वापस आया उन्होंने एयरपोर्ट पे पकड़ लिया उसको बोला कि तू यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से है, अपनी पढ़ाई का नाम बता, जो तू अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है उसका नाम बता, ठीक है। उसने भाई सब कुछ बताया, ये वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एयरपोर्ट पे जब आप लोग आते हो ना, कि अच्छा तूने एनरोलमेंट करी है, किसके सब्जेक्ट में करी है, ये भी चीज़ याद करके आना। फिर उसके बाद क्या सीन बना कि उन्होंने उसको बोल दिया, उन्होंने बोला तेरा ऑलरेडी यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो रखा है और तूने हमको 1-1.5 साल पहले बताया ही नहीं था कि तेरा वीज़ा रिजेक्ट हो रखा है, अभी हमको पता चल गया, अब आप डिपोर्ट। वापस भाई उसको भेज दिया। और भी ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद, रहने के बाद भी। अगर आप लोगों को वैसी वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड हम भी वापस घर आ गए हैं अभी, ठीक है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मोटा मोटा सीन अगर आप लोगों को मैं फिर से बताऊँ, आप लोग ऑफर लेटर अप्लाई करते हो, कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उसके अंदर कंडीशन होते हैं कि पहले आइल्स दे दो या फिर ये चीज़ें आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स भर दो, फिर वो आप लोगों को प्रॉपर ऑफर लेटर भेजते हैं, फीस वगैरह भर दो, उसके बाद भाई ऑफर लेटर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ध्यान रखो भाई, आप जहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हो हमेशा उसके बारे में रिसर्च किया करो प्रॉपर। और अगर आप लोगों को कोई एजेंट इंडिया में बोल रहा है कि पक्का ये चला जा, ठीक है, पक्का तेरा हो जाएगा एक्सेप्ट, और उसके बाद भी अगर वो रिजेक्ट हो रहा है, वो तो अपनी फीस फूस मार के बैठ जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा बेकार सी नहीं हो जाए, बेकार सी चीज़ है। बट वही लोग ये कह रहे हैं कि तेरी एप्लीकेशन आगे रिजेक्ट हो जाएगी, तो हम पहले ही रिजेक्ट कर रहे हैं। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो, हमेशा ट्रांसपेरेंसी, जो मांगा है सही भाई पकड़ा दो उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स, कोई जाली डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। अब पता नहीं भाई क्या होएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके हर थोड़े महीने में न्यूज़ आती रहती है कोई ना कोई। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और जितने मैंने लिंक्स यूज़ करें इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं खुलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर उसके बाद क्या सीन बना कि उन्होंने उसको बोल दिया, क्या बोला था, गजनी बना पड़ा हूँ भाई, भूल गया, तू घुमा ले मेरे को।